भगवान में अगर आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। भैया सुन लो, भगवान में अगर आपकी आस्था है तो उलझनों में भी आपको रास्ता है। कैसी भी मुसीबतें हो जाएं, जो गुरु के प्रति निष्ठावान होता ना, जो भगवान के प्रति निष्ठावान होता ना भैया, उसकी संकट और विपत्ति की जिम्मेदारी हमारे ठाकुर जी की हो जाती, हमारे राम जी की हो जाती। सब ही नचावत राम गुसाई, भैया सबको राम जी नचा रहे। बंधो कीट मरकट की नाई, साहब बंदर की भांति भगवान के कर्तव्य पर नाच रहे हैं। लेकिन याद रखना मेरे पागलों, विपत्तियां तब तक आएंगी जब तक मृत्यु नहीं हो गई। विपत्तियों से डरना नहीं, धर्म परिवर्तन मत करना, भागना नहीं। संकट आए तो तुम मुस्कुरा कर कह देना हमारे साथ संकट मोचन भी है। संकट कटे मिटे सब पीरा। भैया हनुमान जी संकट मोचन है, इसलिए मुस्कुराओ। मुस्कुराहट एक ऐसा बाण है, अच्छे अच्छे लोग धराशायी हो जाते हैं। कैसी भी विपत्ति आए, हमारा तो मानना है यहाँ साधु बैठे, ये साधुओं की भाषा है। महाराज जी जिंदगी ऐसी जियो कि कभी मौत भी सामने आए ना तो वो भी शर्माए कि मैं किस बादशाह को लेने आई हूं। मुस्कुरा कर जियो, मौज में जियो, जो होना सो होना, कोई नहीं रोक सकता। अबे बिजुली की चिंता मत करो, मुस्कुराओ। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर भगवान का हाथ है तो क्या फिकर करना। और मेरे पागलों, हमारी जिंदगी का निज अनुभव है, जो जिस लेवल का होता है उसी लेवल की विपत्ति आती। जो बहुत दिनहीन होता है उसके घर में बुखार तो आएगा, लेकिन वो बुखार ना 1 रुपया की गोली से ठीक हो जाएगा। लेकिन अमीर आदमी का बुखार बिना 10,000 के ठीक नहीं होता। हम अपने जमाने का निज अनुभव बताते हैं। पुराने जमाने में कभी बुखार आता था तो 1 रुपए की हरे पत्ता की गोली आती थी, दुकानों पे मिल जाती थी। आधी खाओ, आधी पुड़िया बना के शंकर जी के पीछे रख दो, दोबारा वाले बुखार में काम आएगी। और आधी में ही टन। भैया जितना नाम बढ़े, जितना यश बढ़े, जितनी कीर्ति बढ़े ना, जितना धन बढ़े ना, उतनी माला भी बढ़ा देना चाहिए। क्या? जितना नाम, अगर तुम नाम के गुमान से बचना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हें अभिमान ना आए। संसार में ऐसा कोई नहीं प्रभुता पाए काहे मद नाही। ऐसा कौन है जिससे मद नहीं आया हो। पर प्यारे, अगर तुम्हें नाम पद यश कीर्ति मिलने लगे ना, बहुत ज्यादा गुमान में मत भूलना। जितना नाम बढ़े उतनी माला बढ़ा देना। भगवान में आस्था तो उलझनों में भी रास्ता है। विश्वासम फलम दायकम, आपका जो भरोसा होगा वही भरोसा ईश्वर पूर्ण करेगा। हाँ भैया, जो भाव से तुम भजोगे ना, भगवान उसी भाव से प्रकट होगा। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा बाई गिरधर गोपाल को मानती, मीरा को भगवान गोविंद मिले। विश्वास एक ऐसी बूटी है, एक ऐसी जड़ी है, श्रद्धा विश्वास, ये दोनों ऐसी जड़ी है। महाराज रामचरितमानस पढ़िएगा, विश्वास के लिए बहुत प्यारी बात कहते हैं गोस्वामी जी। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरो। भगवान महादेव अगर विश्वास है तो मां पार्वती श्रद्धा है। और आप कभी अनुभव करिएगा, भगवान महादेव का भरोसा भी कोई साधारण नहीं। जिसका कैलाश जैसा भरोसा हो, भला उसे कौन डिगा सकता है।
कल जब हम प्रश्नोत्तरी में बैठे थे तो एक सज्जन हमको कह रहे थे, महाराज जी कई बार मन बड़ा डगमगाता भगवान की पूजा से, बागेश्वर धाम से जुड़े तो हैं पर लोग कुछ बोलते ना तो डगमगा जाते हैं। उन्होंने कहा भैया ये कोई और नहीं है, मन डगमगा रहा गुरु चरणों से, भगवत चरणों से, ईश्वर से। समझ जाइएगा तुम कुतर्की लोगों की संगत कर रहे हो। महाराज उपाय क्या है? दुनिया में उपाय एक ही सर्वोत्तम उपाय है, कोई कुछ बोले तुम्हारा भरोसा नहीं डिगना चाहिए। पतिव्रता स्त्री वही है जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन ना करे। उसी प्रकार सच्चा और अच्छा भक्त वही है जो अपने इष्ट के अलावा दूसरे धर्म का विचार भी ना करे। इसलिए विश्वासम फलम दायकम। भैया सदगुरु वैद वचन विश्वासा, गुरु के वचन ही भरोसा है। मेरे पागलो तुम्हें कभी भाव आवे कि मुझे मंत्र चाहिए तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरु के वचन ही मंत्र है। और मोक्ष क्या है? मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा ही मोक्ष है। और एक मैं प्रार्थना करूं तो बुरा मत मानिएगा, हम लोग गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते। रामायण को तो मानते, रामायण की नहीं मानते। और आजकल तो रामायण भी प्राय बंद हो गई। मेरे पागलो सदगुरु वैद वचन विश्वासा। रामचरितमानस सदगुरु है। रामचरितमानस की चौपाइयां गुरु की भूमिका है। रामचरितमानस का आधार सदगुरु की वाणी। रचि महेश निज मानस राखा, महादेव जैसा सदगुरु कौन हो सकता? और जो रामचरितमानस के आधार पर जीवन जीता, मेरे पागलों राम उसके घर दौड़े चले आते। भला कौन ऐसा जो भगवान को पुकारे और भगवान आए ना? वो दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर आयो। वो तो इतना दयालु है कि कोई नेम टेम नहीं। महाभारत को कभी पढ़िएगा तो भगवान के लिए तुम्हें बहुत भाव शुद्धा जग जाएगी। महाभारत में भगवान संकल्प लेते हैं कि हम कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन अपने भक्त अर्जुन पर विपत्ति आते देखकर भगवान रथ का पहिया इतना जोर से घुमाते हैं मानो चक्र सुदर्शन धारण कर लिया। भगवान भागे रथ का पहिया लेकर के, पृथ्वी कांप गई। भगवान ने पृथ्वी से कहा तुम क्यों कांप रही? बोले अब हमें आपके ऊपर भरोसा उठ गया है। भगवान बोले कैसा? बोले कुछ दिन पहले हमें भी आपने वचन दिया था कि पूरी पृथ्वी से पाप को समाप्त कर दूंगा, और आपका वचन का कोई भरोसा नहीं है। आपने वचन लिया था कि पूरे महाभारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उठा लिया आपने। अब कहीं ऐसा ना हो हमारा वचन भी ऐसा ही टूट जाए। भगवान जब भागे तो पीतांबर नीचे गिरा, और पीतांबर गिर करके भगवान का जवाब देता है पृथ्वी को, हे पृथ्वी चिंता मत करो, भक्त की रक्षा के लिए कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। और जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चले। मानो भगवान कहना चाहते हो कि अपने भक्त के लिए हमारे पास कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं।